हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं आज बाइनोमियल के लेक्चर नंबर 8 पे, जहाँ की हम बाइनोमियल के पीछे हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसका एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है पढ़ चुके हैं, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक प्यारा सा मजेदार क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट आप अगर कोशिश करेंगे तो हमारे साथ इजिली कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आपने इससे कठिन कठिन सवाल पीछे देख लिया है, अब आपको ये चुटकी बजा के बहुत ही आसान लगेगा। ये कह रहा है कि इसके पावर में 10 है। आप इस बाइनोमियल का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए। मतलब आपको किसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है, जो इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो उससे जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा उसका बताना है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट टर्म लिखने के लिए हम सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं। तो r प्लस 1th टर्म क्या होगा, 10 CR x साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस r कॉस अल्फा अपन x टू द पावर r। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है तो 10 CR को 10 CR रहने दो, x टू द पावर 10 माइनस r और साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस r कर दो। उसी तरह कॉस अल्फा टू द पावर r, और ये 1/x है तो क्या मैं इसको x टू द पावर माइनस r लिख दूं? अब चलो 10 CR साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस r कॉस अल्फा टू द पावर r, और x और x बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 10 माइनस r माइनस r, मतलब 10 माइनस 2r। अगर मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, माने वो टर्म जो एक्स के इंडिपेंडेंट हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, 10 माइनस 2r को 0 से इक्वेट करूंगा, क्योंकि x नहीं चाहिए, माने x के पावर 0 कर दो। तो यहाँ पे r इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। r इक्वल टू 5 मिलने के बाद हम आएंगे कि कोफिशिएंट पूछा है ना कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो जो ये टर्म आया इसमें 5 रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। r इक्वल टू 5 हमारे पास आया। अब ये जो टर्म है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो ये जो टर्म है ये ऐसे बन के आया 10C5 r इक्वल टू 5 रख रहा हूं क्योंकि यही ना ग्रेटेस्ट टर्म है। r इक्वल टू 5 और साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस 5 मतलब कि 5, और कॉस अल्फा टू द पावर r मतलब कॉस अल्फा टू द पावर 5। अब 10C5 साइन अल्फा टू द पावर 5 और कॉस अल्फा टू द पावर 5, जब पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा टू द पावर 5। बोलो ऐसा कुछ होगा? अब आप मुझे बताइए, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा है, मैं एक काम करूं, अगर मैं 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 टू द पावर 5 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत? मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 टू द पावर 5 इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा टू द पावर 5 ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा टू द पावर 5, और अपान में यहाँ 2 टू द पावर 5 वाला रहेगा। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, अगले स्टेप में मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 ऊपर गया तो 2 टू द पावर माइनस 5 10C5, और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा टू द पावर 5। अब बताइए, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। आपको ये मैक्सिमम कब मिलेगा? इट इज मैक्सिमम कब मैक्सिमम होगा, जब 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 पे ना सबसे ज्यादा होता है, 1 होता है, 1 से तो साइन बड़ा होता नहीं है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी, जब 2 अल्फा 90 डिग्री होगा। तो 2 अल्फा 90 डिग्री हो गया, माने अल्फा इक्वल टू 40 होगा। तो अब अल्फा तो पूछा नहीं है, इस क्वेश्चन में अल्फा भी पूछ सकता था आपसे, एक क्वेश्चन बनेगा इसमें कि वो अल्फा की क्या वैल्यू होगी कि ये मैक्सिमम होगा। तो अल्फा इक्वल टू
45 डिग्री। तो ये एक क्वेश्चन दिया नहीं है, बट मैंने इसलिए करा दिया कि एक तुम्हारे दिमाग में रहेगा। अब ये तो मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम 1 ही ना होगा, साइन 1 से तो बड़ा होगा नहीं। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल के क्या आती है, 2 to the power minus alpha 10c5 इज आवर मैक्सिमम वैल्यू। आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि मैं सॉल्व करूं? 2 to the power minus 5 10c5 मतलब कि ये 10 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर लोगे, इजी है तो इसको कर लीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बोलो, अगले क्वेश्चन को नोट करो। एक अभी पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, साइन का यूज था इसमें, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिखने को मिल रहे हैं अब बाइनोमियल में। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन में जीपी यूज हो रहा है। अब जीपी क्या होता है, तो पहले जीपी को समझ लेते हैं कि जीपी क्या होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे एपी। एपी क्या होता है, तो एपी होता है कि सर नंबर के सीरीज, नंबर के पैटर्न, ऐसा नंबर होता है कि पहले नंबर में कुछ जोड़ेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, वही कुछ दूसरे नंबर में जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा। जैसे मान लो वो कुछ हम 2 ले लेते हैं, तो नंबर मान लो 4 ले लिए, 4 से शुरू कर रहे हैं, तो पहला नंबर 4, 2 जोड़ोगी तो 6, फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो 8, फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो 10। तो हमेशा 2 2 2 2 जोड़ते थे, वही कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होता था। ये जीपी क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है कि हर अगले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो मैं ले लूं पहला टर्म 3, और हमेशा मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 2 जा, 3 2 जा, 6 2 जा, 12 2 जा। तो ऐसे जब मिलेगा टर्म, ये तो एपी में नहीं है, घटा के देख लो, लेकिन ये जीपी में है। क्यों? क्योंकि ये 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। 12 में 6 से करेंगे, हर पिछला टर्म में से उसमें सब्ट्रैक्ट करते थे और इसमें डिवाइड करेंगे। 24/12 तो सब पे आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना। अगर सब कॉमन आएगा, कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। हाँ ये कॉमन रेशियो है और ये क्या है, जीपी है। जैसे मान लो 1 आया, 3 आया, 9 आया, 27 आया, ये क्या है, जीपी। 3/1 इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 27/9, ये क्या है, जीपी है। तो जीपी है ना ये, तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म को ए से बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या होगा, ए। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म। इस जीपी में, ये जीपी है कि नहीं पहले चेक कर लिए, अगर ये जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1। अब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो की बात आती है कि आर, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, 3। वेरी गुड, हमेशा कॉमन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। तो इसका सम का भी तो फॉर्मूला होता होगा, जिसे उसमें था सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद है 10th वाला। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। समझ में आया? हाँ, ये जब r ग्रेटर देन 1, अगर कॉमन रेशियो यहाँ 3 है, यही फॉर्मूला लगेगा। अगर r लेस देन 1 है तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपन 1 माइनस आर। सही है, समझ में आया? तो कोई बात नहीं, ये यूज करो, ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो इसमें किया जाए, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो हम इसको मिटा के अब लिखेंगे कि जीपी के लिए, फॉर जीपी ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, तो क्या होगा हमारे पास, सम क्या होगा, सम होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी है। क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी है, जीपी के n टर्म का सम का फॉर्मूला है। अब समझ में आ गया, पक्का, अब दिक्कत नहीं होगा। चलो, इसमें यही समझाना था, यही एक एक्स्ट्रा था। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को एग्जामिनेशन में, जेईई मेन के एग्जामिनेशन में खास तौर से। देख रहे हो ना, एक कंसेप्ट नहीं, कई सारा कंसेप्ट मिलके एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब देखो हमारे पास जो सीरीज दिया है वो कैसा दिया है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 21,
प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 22 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 23 और डॉट 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 कितना 1 प्लस एक्स टू द पावर 30। ये बताओ, ये पहले तो पता लगाते हैं किसमें है, एपी में है कि जीपी में है। तो भाई घटाएंगे तो कोई फायदा नहीं, इसका पावर 21 इसका पावर 22, बट जब पावर का डिफरेंस होता है तो हमें जीपी दिमाग में आता है। जीपी दिमाग में आएगा तो एक काम करो, इसमें इससे डिवाइड देके देख लो। इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 22 में 1 प्लस एक्स टू द पावर 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 1 प्लस एक्स, एक अधिक है तो आएगा 1 प्लस एक्स। इसमें करेंगे तो फिर से 1 प्लस, मतलब आपको पता चल गया कि हमेशा सर हर टर्म में 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये क्या है जीपी है। समझ में आया जीपी क्या है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल टू है 1 प्लस एक्स टू द पावर 20। कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो आया 1 प्लस एक्स, वेरी गुड। अब आपको सम कर लेना है, पहले इसको सम कर लो, सबका सम है ना, बाइनोमियल बनाना है, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। ए मतलब एक्स टू द पावर ए इंटू आर के पावर एन, आर मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, एन मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म, तो 21 22 23 नहीं 30 कैसे, 21 से शुरू है। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स हुए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 10 टर्म्स हुए ना। तो हम क्या लिखेंगे पावर में 10 माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स माइनस 1। समझ में आया, इतना बात क्लियर है। चलो एसएन बराबर निकल के आया 1 प्लस एक्स टू द पावर 21 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 और अपन 1 प्लस एक्स में से 1 गया x आया, सही है। अब एसएन बराबर 1 बाई एक्स बाहर कर लीजिए, कर लिए। अभी हमें 1 बाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 31, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 चाहिए। किसका कोफिशिएंट चाहिए, इधर लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 किसमें 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 21। एक बात बताओ, x टू द पावर 5 का ना कोफिशिएंट चाहिए, हाँ तो ये बताओ इसमें से हम x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट जब इससे निकालेंगे तब ना, कि 1 बाई एक्स से तो कट जाएगा। अगर मैं इससे निकालूं x के पावर 6 का कोफिशिएंट, क्योंकि ये बाहर 1 बाई एक्स है, इसको हाँ x के पावर 5 बचेगा, मतलब मुझे क्वेश्चन में इससे क्या निकालना है x का पावर 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 21। अब भाई एक काम करो, तुम इसमें से भी निकाल लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 और इसमें से भी निकाल लो। इसका एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो गया 31c6, एनसीआर ही तो होता है, एनसीआर एक्स टू द पावर आर इसका जनरल टर्म होता है, समझ में आ रहा है। और इसका क्या होता है 21c6, कितना आसान है, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। है समझ में, क्लियर है। समझने वाली बात जीपी थी, बाकी जीपी को सम किया, सम करने के बाद मैंने जीपी को सम करने के बाद क्या किया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 चाहिए था, लेकिन नीचे 1 बाई एक्स था। अगर नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर आया होता तो मैं किसका कोफिशिएंट निकालना, अगर नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा होता तो मैं किससे कोफिशिएंट निकालता, वेरी गुड एक्स टू द पावर 7 का। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात था, बाकी क्लियर है, इसको नोट कर लो। जैसा कि पिछला क्वेश्चन था उसमें जीपी यूज हुआ, इन सब क्वेश्चंस को जीपी वाले क्वेश्चंस बोलना, ठीक है। तो जो भी जीपी वाले क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले जीपी सॉल्व करना होगा। जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सम ऑफ टर्म्स। तो एक बात मुझे बताओ, ये बताओ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50 आफ्टर सिंपलीफाइंग एंड कलेक्टिंग द लाइक टर्म इन द एक्सपेंशन,
ये जो एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये जो बाइनोमियल्स का एक्सटेंशन है, इस पे ऐड करो। सबसे पहले ऐड करके इसको बाइनोमियल बना लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको x टू द पावर 50 का कोफिशिएंट बता पाएंगे। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जीपी में है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसा होते हैं। तो देखो, जब चेक करेंगे ना कि जीपी में है कि नहीं, तो इसमें इससे डिवाइड मारेंगे, इसमें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 999 है, ये नीचे 100 होगा, तो एक बच जाएगा। तो यहाँ ऊपर x और नीचे x प्लस 1, ऊपर x और नीचे, उसी तरह इसमें इससे मारोगी तो x से एक्स स्क्वायर, ऊपर x और नीचे, मतलब हमको दिख रहा है कि सब में x अपन 1 प्लस एक्स कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हम इस सीरीज को 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 999 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 998 प्लस डॉट डॉट एक्स टू द पावर 1000। हम इसके क्या करेंगे, ये तो जीपी में है, पता चल गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, और फर्स्ट टर्म हो गया तो कॉमन रेशियो आर क्या होगा हमारे पास, नहीं एक्स अपॉन 1 प्लस होगा ना। अच्छा, अभी मैंने बताया ना कि जब आर ग्रेटर देन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब जीपी में आर लेस देन होगा तो 1 माइनस आर टू पावर एन अपन 1 माइनस आर, 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि अब कैसे पता चलेगा कि 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो नीचे x से नीचे x प्लस 1 है, x के कुछ भी रखोगे तो ऊपर वाला हमेशा क्या आएगा, आएगा ना, निगेटिव के लिए तो है नहीं। x हमेशा जब x माइनस x से छोटा होगा तो क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला चेंज होगा। तो एसएन का फॉर्मूला लगा दो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला बता दो मुझे, a इंटू ए मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, a इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस आर, आर माने एक्स अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर, कितने टर्म्स हैं, तो 1000 टू लेकर 1000, यहाँ 1000 से शुरू हुआ, चाहे यहाँ से समझो, यहाँ तो x टू द पावर 0 था, 0 1 2 3 कितने 1000, बट तुम छोड़ रही हो इसको, 1 से काउंट करोगी तब ना 1000, ये वाला तो टर्म छूट ही जाएगा। तो टर्म कितने हैं 1001 ना, टोटल टर्म कितने, हाँ, तो पावर में क्या होगा 1001 अपन 1 माइनस आर, आर माने एक्स अपन एक्स प्लस 1, आया समझ में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन इक्वल टू आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 इंटू, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर 1001 अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स अपन एक्स प्लस 1, सही है। यहाँ एलसीएम भी होगा, ये बताओ, ऊपर से x से तो x गया, तो एसएन नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, सही है 1000, यहाँ तो नीचे 1 है, तो एलसीएम क्या होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस एक्स टू द पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001, और सबसे नीचे अपन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, समझ में आया। हाँ, तो ये एक्स प्लस 1 से कटा दूं, नीचे वाला नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ के बाद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं इसको इधर करता हूँ, साइड में करता हूँ। हाँ, जब यहाँ करेंगे, यहाँ देख लो, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, 1 प्लस एक्स टू द पावर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस एक्स टू द पावर 1001 अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर अपॉन, यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सही है। अब एक बात बताओ, x प्लस 1 से ये कटेगा एक बार ना, एक बार तो चला जाएगा,
तो नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या बचेगा 1000 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 से 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 काट के बता दूं एक बार, समझ में आ गया ना। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस एक्स टू द पावर 1001 अपॉन में ये तो कट गया तो ये बचा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, इस 1000 से ये 1000 गया, एसएन बराबर आया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस एक्स टू द पावर 1001। इससे क्या चाहिए मुझे एक्स टू द पावर 50 चाहिए, यहाँ से एक्स टू द पावर 50 मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बाइनोमियल थोड़ी ना है, ये तो डायरेक्ट एक्स टू द पावर 1001 है। तो यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा 1001 सी, है समझ में, यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 50 का आंसर। समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ नोट करिए और मिलते हैं कल अगले वीडियो में, अलग टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। अभी आज जीपी वाले क्वेश्चंस करो, जीपी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, नोट करिए।